हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 2022-23 करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना को मिला नया युद्धपोत, इसका नाम उत्तराखंड की एक चोटी के नाम पर रखा गया है। वह चोटी स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों, वह चोटी स्थित है चमोली जनपद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। चमोली जनपद की जो दूनागिरी चोटी है, भारतीय नौसेना, ठीक है, इंडियन नेवी का जो नया युद्धपोत है, इसका नाम रखा गया है दूनागिरी चोटी के नाम पर, ठीक है। और इसका नाम रखा गया है INS दूनागिरी, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना को जो नया युद्धपोत मिला है, इसका नाम क्या रखा गया है, ठीक है। तो INS दूनागिरी इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और जो दूनागिरी चोटी है चमोली जनपद में, इसकी ऊंचाई है 7066 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों, नैनीताल में राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज बनेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति कब से लागू हुई, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और ये दोनों आपको बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है। उत्तराखंड में दोस्तों जो शिक्षा नीति लागू हुई थी प्राइमरी स्तर पर, वो 12 जुलाई 2022 को हुई थी, ठीक है। हालांकि ये पॉलिसी थी जो ये 2020 की थी, लेकिन ये लागू कब हुई थी? 12 जुलाई 2022 को, और प्राइमरी स्तर पर हुई थी ये, ठीक है। नई शिक्षा नीति जो लागू हुई थी ये प्राइमरी स्तर पर हुई थी, लेकिन जो उच्च स्तर पर जो नई शिक्षा नीति लागू हुई वो 16 अक्टूबर 2022 को हुई, ठीक है। प्राइमरी स्तर पर कब हुई? 12 जुलाई 2022 को। और उच्च स्तर पर जो नई शिक्षा नीति लागू हुई वो 16 अक्टूबर 2020 को हुई, ठीक है। प्राइमरी स्तर पर जो 12 जुलाई 2022 को हुई, ये 2020 की पॉलिसी थी, ठीक है। जो ये शिक्षा नीति थी, इसकी घोषणा 2022 में हो चुकी थी, ठीक है। सॉरी, 2020 में हो चुकी थी, लेकिन लागू हुई है 12 जुलाई 2022 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक नियुक्त हुए, ठीक है। तो दोस्तों, प्रोफेसर दुर्गेश पंत हाल ही में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद कहाँ स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 2005 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड के कितने घरों में तिरंगा फहराया गया, ठीक है। तो दोस्तों, उत्तराखंड के 20 लाख घरों में तिरंगा फहराया गया, ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और ये अभियान कब चला था? तो 13 से 15 अगस्त तक, 13 से 15 अगस्त 2022 को ये अभियान चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रसिद्ध समाज सेवी अवधेश कौशल जी का निधन कब हुआ, ठीक है। तो दोस्तों, 12 जुलाई 2022 को अवधेश कौशल जी का निधन हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। और इनका जन्म हुआ था यूपी मेरठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक भंवर एक प्रेम कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। कौन सी पुस्तक? भंवर एक प्रेम कहानी। तो दोस्तों, इसके लेखक हैं अनिल रतूड़ी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। ये उत्तराखंड के दोस्तों पूर्व DGP थे, ठीक है। और इस पुस्तक के लेखक हैं ये भंवर एक प्रेम कहानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2022 में राज्य के किस जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, ठीक है। क्या पूछा गया है? सितंबर 2022 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ठीक है। दोस्तों, राज्य के 13 जिलों में से 12 जिलों में जो त्रिस्तरीय चुनाव होते हैं वो पहले हो जाते हैं, लेकिन एक जिला है जो वहाँ त्रिस्तरीय चुनाव बाद में होते हैं, और वो जिला है हरिद्वार, ठीक है। तो सितंबर 2022 में हरिद्वार में हुए थे
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ठीक है, यानी ग्राम, क्षेत्र और जिला स्तर के जो चुनाव होते हैं वो हरिद्वार जनपद में हुए थे, ठीक है। और जो जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं इनको कराता है राज्य निर्वाचन आयोग। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होते हैं उनको कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग उनको कराता है, ठीक है। और वर्तमान में उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग कौन है, चंद्रशेखर भट्ट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में हाल ही में जागर संरक्षण दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो दोस्तों 17 सितंबर 2022 को जागर संरक्षण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और जागर सम्राट किसे कहा जाता है, तो प्रीतम भरतवाण जी को जागर सम्राट कहा जाता है। और 17 सितंबर को क्या है, प्रीतम भरतवाण जी का जन्म दिवस है, ठीक है। तो उनके जन्म दिवस के अवसर पर जागर संरक्षण दिवस मनाया गया था 17 सितंबर 2022 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लॉन्च किया गया समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल संबंधित है शिक्षा से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और इसका जो शुभारंभ किया गया था वो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये किससे संबंधित है ये पोर्टल, तो ये शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय ने राज्य का पहला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वह है, ठीक है। इनमें से वो प्लेटफॉर्म कौन सा है राज्य का OTT प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं वो ओवर द टॉप, ठीक है। जैसे अभी अमेजोन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे क्या हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ऐसा ही एक ऐप लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। और ये ऐप लॉन्च किया था पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जो पर्यटन मंत्री उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। और इस ऐप का नाम है अम्बे सिने, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ये प्ले स्टोर से आपको ईजिली मिल जाएगा, अम्बे सिने, ठीक है। और इस ऐप पे दोस्तों कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया, जोन सारी जो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनती है या वेब सीरीज बनती है इनका प्रसारण किया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 35 किलोमीटर पैदल चाल में उत्तराखंड के लिए किसने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। दोस्तों कौन से राष्ट्रमंडल खेल पूछे गए यहाँ पे, 36वें, ठीक है। तो 36वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 35 किलोमीटर की जो पैदल चाल होती है, वॉक रेस होती है, उसमें पायल ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो पायल हैं ये काशीपुर की रहने वाली हैं, ठीक है, काशीपुर, ठीक है। और दोस्तों जो 36वें राष्ट्रमंडल वो हुए थे, खेल हुए थे, उसमें जो जूनियर चैंपियनशिप थी उसमें मानसी नेगी ने वॉक रेस में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, वो 37वें खेल थे, ठीक है। लेकिन वो वॉक रेस थी जो वो 10 किलोमीटर की थी, ठीक है। और जो पायल ने जीती है वो कितने थी, 35 किलोमीटर की थी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ओली में युद्ध अभ्यास हुआ था 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है, ठीक है। तो दोस्तों उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य बना है जिसने पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। इससे पहले 2 राज्य इस सेवा को शुरू कर चुके हैं, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। वो 2 राज्य कौन से हैं, कर्नाटक और मेघालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गंगा नदी महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ठीक है। तो दोस्तों नई दिल्ली में
गंगा नदी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और ये आयोजन किया गया था 4 नवंबर, ठीक है, 4 नवंबर 2022 को। ये डेट आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, डेट भी पूछी जा सकती है। और 4 नवंबर 2008 को ही क्या किया गया था? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में हरेला त्यौहार उत्तराखंड में मनाया गया है, ठीक है, लेकिन हरेली त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का रीज़न ये है, हरेला और हरेली ये दो जो शब्द हैं इनसे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो हरेला त्यौहार होता है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, इससे आप लोग सभी भली भांति परिचित हैं। ये हरेला त्यौहार है जो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हरेली पूछा जाए, हरेली, तो हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। हरेला और हरेली, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हरेला तो हमारे उत्तराखंड का है, लेकिन अगर हरेली पूछा जाए बाय द वे तो ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्य में मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड मुख्यमंत्री बाल श्रेय योजना की घोषणा कब की गई? ठीक है, तो दोस्तों 5 सितंबर 2022 को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा बाल श्रेय योजना की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। 5 सितंबर को क्या होता है? शिक्षा दिवस, ठीक है। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर बाल श्रेय योजना की घोषणा की गई थी। अब शिक्षक दिवस के अवसर पर की गई है तो इस योजना का जो संबंध है वो ऑफकोर्स शिक्षा से होगा, ठीक है। इस योजना का संबंध किससे है? शिक्षा से है, ठीक है। और इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, वो ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए है। इस योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। और अनाथ में भी कौन अनाथ बच्चे? कि जिन्होंने आपदा में या महामारी में या दुर्घटना में अपने माता पिताओं को खोया है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए है ये योजना, ठीक है। उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, तो दोस्तों इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया था उत्तराखंड में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और उत्तराखंड में कहाँ किया गया था? तो उत्तराखंड में किया गया था देहरादून में, ठीक है। और कब किया गया था? तो 17 से 19 फरवरी तक, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ किया गया था? देहरादून में। कब किया गया? 17 से 19 फरवरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरेला पर्व 2022 की थीम क्या थी? ठीक है, तो दोस्तों संरक्षण और पुनर्जीवन हरेला पर्व 2022 की थीम थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। और हरेला पर्व कब मनाया गया था 2022 में? तो ये मनाया गया था 16 जुलाई, ठीक है। 16 जुलाई 2022 को मनाया गया था और इसकी थीम थी संरक्षण और पुनर्जीवन। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हवाई सेवा कब शुरू की गई? ठीक है, तो दोस्तों 26 अगस्त 2022 को देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। और इस सेवा की शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर्स के आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।